नीट पेपर लीक मामले में कबूलनामा पुलिस के सामने। अभ्यर्थी अनुराग यादव का कबूलनामा। कुछ घंटे पहले ही मुझे नीट का पेपर मिल गया था, यह अनुराग ने कहा है। 4 मई को मुझे अमित आनंद और नीतीश के पास छोड़ा गया, ये भी अनुराग ने कहा। 4 मई की रात को मुझे नीट पेपर और उत्तर पुस्तिका दी गई है, अनुराग की ओर से ये कहा गया है। तो जब अनुराग से पूछताछ हुई तो उसने कबूलनामा कर लिया। रात में सवालों के जवाब रटवाए गए। मीरा सेंटर पटना के डीवाई पाटिल में रखा गया था और साथ ही ये भी कहा कि परीक्षा में वही सवाल आए जो मुझे पहले दे दिए गए थे। परीक्षा के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, ये पूरी बात यहाँ पर जानकारी दी गई है और बताया किस तरह से। यहाँ पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, नीट पेपर पर ये बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरह से देखा जाए? अनुराग यादव ने कई अहम खुलासे किए हैं। कबूलनामा किया है, तमाम वो बातें बताई है जो नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी कह सकते हैं कि मामले की जानकारी जो है उसने दी है। साफ उसने बताया है कि उसके नाम पर ही जो कह सकते हैं कि जो एनएचआई का गेस्ट हाउस है वो बुक किया गया था। इसके अलावा उसने अपने कबूलनामे में ये बताया है कि उसे डीवाई पाटिल, उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर था, उससे पहले उसे सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए थे। उसके जो करीबी है यानी कि यादवेंद्र जो है, उन्होंने उसके नाम पर एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक किया था। साथ ही साथ जो अनुराग यादव ने ये भी बताया है कि वो एलन का स्टूडेंट है, यानी एलन कोटा का स्टूडेंट है। यादवेंद्र के नाम पर ही अनुराग यादव के नाम पर कह सकते हैं कि जो सरकारी गेस्ट हाउस है वो बुक हुआ था और उसके आगे मंत्री जी लिखवाया गया था। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा कबूलनामा है और नीट पेपर लीक मामले में जो अभ्यर्थी अनुराग यादव तमाम चीजें उसने कबूल की है और बताया है कि किस तरीके से उसे क्वेश्चन पेपर मिला है। देखिए, ये कबूलनामा उस वक्त आया है जब नीट यूजीसी के जो एग्जाम है वो रद्द कर दिए गए। उसके बाद आज ये बड़ा कबूलनामा जो है वो सामने आया है। बिल्कुल उत्कर्ष, आप अपनी नजर बनाकर रखेगा क्योंकि मामला देखिए बड़ा है और यहाँ पर कई नामों का जिक्र भी किया है। ऐसे में अहम हो जाता है जानना कि किस तरह से अब ये मुसीबतें और भी बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।